स्टूडेंट, आज हम +1 क्लास का सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर एक्सरसाइज 9.2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। 9.2 के हम क्वेश्चन नंबर 10, 11, 15 एंड 16 डिस्कस करेंगे। आज देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट pth टर्म of an AP is equal to the sum of first qth term, then find the sum of first p plus qth term। ठीक है, क्लियर है आपको? हमें क्या है गिवन? हमें गिवन दिया है SP इज इक्वल टू SQ। ठीक है, देन हमें फाइंड आउट करना है SP प्लस Q कितने के बराबर आता है। ठीक है, तो देखेंगे किस तरह से करेंगे। फर्स्टली जो हम क्वेश्चन करेंगे आज 10th क्वेश्चन, 11th, 15 और 16 करेंगे। 10th क्वेश्चन में हमें अज्यूम करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म मैंने A ले लिया है, कॉमन डिफरेंस मैंने D ले लिया है कैपिटल लेटर में। ठीक है, अब हमें गिवन क्या दिया है? SP इज इक्वल टू SQ, ये हमें गिवन दिया है। जो हमें गिवन दिया है वहाँ से हमने A और D की वैल्यू निकालनी है। A की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ D निकल जाए या D की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A निकल जाए हमारे पास। ठीक है, या इनमें एक रिलेशन निकल जाए। तो पहले SP AP के सम का फॉर्मूला आपको पता है, SN का N/2 2A प्लस N-1 इंटू D ये रहता है। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। N यहाँ पे P है इस लेफ्ट हैंड साइड में, और कैपिटल A और कैपिटल D मैंने सम डिफरेंस और फर्स्ट टर्म लिया है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? P/2 2A प्लस P-1 इंटू D। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू Q/2 2A प्लस Q-1 इंटू D। ये मैंने ओनली ये आइडेंटिटी यूज़ की है और पुट कर दिया है। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए 2 कैंसिल विद 2 हो जाएगा, देन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन, 2A इंटू P प्लस P इंटू P-1 इंटू D, then which is equal to 2A into Q plus Q into Q-1 into D। A वाली टर्म एक तरफ कर देनी है और D वाली टर्म दूसरी तरफ कर देंगे। D यहाँ कैपिटल है, तो यहाँ आ जाएगा 2AP माइनस 2AQ विच इज़ इक्वल टू Q², यहाँ मैं मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ, माइनस Q इंटू D माइनस P² माइनस P इंटू D। ठीक है, ये आपके पास टर्म बन गई है। यहाँ से 2A कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे, P माइनस Q लेफ्ट बचेगा, यहाँ पे D कॉमन आ जाएगा, देन आपके पास टर्म आएगी Q² माइनस Q माइनस P² माइनस प्लस हो जाएगा P। ठीक है, अब यहाँ अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट करने के लिए हम यहाँ पे P माइनस Q फर्स्ट, लास्ट और सेकंड टर्म को पहले लिख देंगे, देन यहाँ पे माइनस साइन फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म से माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो आपके पास बचेगा P² माइनस Q²। ठीक है, ये अरेंजमेंट हमने इसलिए की ताकि यहाँ हमारी आइडेंटिटी बन जाए और इन दोनों टर्म से, ये टर्म और ये टर्म से आपसे कुछ कॉमन आ जाए। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है P माइनस Q। ठीक है, लेफ्ट बचेगा आपके पास फर्स्ट टर्म से 1, यहाँ से आपके पास P प्लस Q। ठीक है, ब्रैकेट में ही लिखेंगे क्योंकि बाहर माइनस साइन है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 2A इंटू P माइनस Q था, तो एक फैक्टर कट आउट हो जाएगा। तो 2A की वैल्यू हमने निकाल दी है D इंटू 1 माइनस P प्लस Q।
ठीक है, ये आप इक्वेशन 1 ले सकते हैं इसको। देन हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था एस पी प्लस क्यू की वैल्यू। तो इसके लिए अगेन हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, एन इज़ पी प्लस क्यू अपॉन 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1, एन इज़ पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा देंगे। देन वैल्यू पुट करेंगे 2a की इक्वेशन 1 से, तो p प्लस क्यू अपॉन 2a ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ आ जाएगा d इंटू 1 माइनस पी प्लस क्यू प्लस आगे आपके पास d इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1। ठीक है, यहाँ d थ्रू आउट कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, देन सिंप्लीफाई करेंगे, d कॉमन आ गया है, लेफ्ट बचेगा 1 माइनस पी माइनस क्यू, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। देन यहाँ बचेगा आपके पास p प्लस क्यू माइनस 1। ठीक है, p कैंसिल विद p, q कैंसिल विद q, 1 कैंसिल विद 1, ये सारी टर्म माइनस हो गई है। ये 0 इंटू एनी नंबर आपके पास रह रहा है, तो 0 इंटू एनी नंबर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हमारी सम ऑफ p प्लस क्यूएथ टर्म आपके पास 0 आ रही है। और यही बोला था हमें क्वेश्चन नंबर 10 में कि p प्लस क्यूएथ टर्म का सम फाइंड आउट करो, तो ये हमारे पास 0 रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 11th क्वेश्चन है हमारे पास, सम ऑफ फर्स्ट pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन ए पी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली। मतलब एस पी आपके पास ए दिया है, एस क्यू आपके पास बी दिया है, एस आर आपके पास सी दिया है, ये हमें गिवन है। देन टू प्रूव करना है हमें ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन सी इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे किस तरह से करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में हमने फर्स्टली अज्यूम कर लिया है ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी। ठीक है, आपने भी अज्यूम कर लेना है, मैंने कैपिटल लेटर में किया है क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल लेटर क्वेश्चन में दिए हैं। ठीक है, हमें गिवन दिया था एस पी इज इक्वल टू ए, एस क्यू इज इक्वल टू बी, एस आर इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो हम इनको और प्रूव ये करना था हमें, जो हमें गिवन दिया है वहीं से हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ में हमने एस पी इज इक्वल टू ए दिया है। ठीक है, तो एस पी इज इक्वल टू ए, एस पी के लिए सम ऑफ ए पी का फॉर्मूला लगा देंगे, पी अपॉन 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये निकाल लिया हमने फार्मूला। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि हमें प्रूव करना है रिज़ल्ट a अपॉन p, इसकी वैल्यू यहाँ से हम निकाल देंगे इक्वेशन 1 से। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई है, पर जाके ट्रांसपोज कर देंगे इसको, तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a अपॉन p। ठीक है, ये इक्वेशन 1 ले लेनी है आपने। सिमिलरली बाकी जो दो रिज़ल्ट दिए हैं हमारे पास, वहाँ से हमने लिख देनी है वैल्यू 1 अपॉन 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू b अपॉन q। ठीक है, एंड जो थर्ड है ये सेकंड इक्वेशन ले लेंगे। थर्ड 1 अपॉन 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू c अपॉन r। ठीक है, तीनों जो गिवन इक्वेशंस दी थी, यहाँ से हमने 3 रिज़ल्ट निकाल लिए हैं, वो 3 इक्वेशंस लिख दिए हैं। जो अब हमें प्रूव करना है उसकी लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड प्रूव कर देंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेंगे पहले, a अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू, ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है। यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ निकाली है, पुट कर देंगे। a अपॉन पी की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में निकाली थी 1 अपॉन
2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इंटू आपके पास दिया है q माइनस आर। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी पुट करेंगे 1/2 प्लस q माइनस 1 इंटू डी इंटू आर माइनस पी प्लस 1/2 थर्ड स्टेप की वैल्यू भी पुट करेंगे तो ये आपके पास 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज़ पुट कर दिए हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए तीनों में से आपके पास 1/2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे। लेफ्ट बची हुई टर्म है 2a वाली टर्म, वो अलग कर देंगे। 2a से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2a इंटू क्यू माइनस आर फर्स्ट से आएगा, देन इसी को आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन ये आ जाएगा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी। ये फैक्टर इन दोनों से मल्टीप्लाई होके ये बनेगी टर्म। सिमिलरली आगे भी लिख लेंगे तो ये आ जाएगा 2a इंटू आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी इंटू डी प्लस लास्ट की दो टर्म्स 2a इंटू पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी। ये आपके पास टर्म्स रहेंगी, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। देन इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 2a कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे 2a। लेफ्ट बची हुई टर्म को ब्रैकेट में लिखेंगे q माइनस आर प्लस आर माइनस पी और लास्ट से आपके पास प्लस p माइनस क्यू। ठीक है, देन प्लस d कॉमन लेंगे, बची हुई टर्म को ब्रैकेट में लिखेंगे d वाली टर्म्स। तो p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस 1 इंटू क्यू पी माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी। जो भी डी वाली टर्म है उनको लिख लेंगे, देन दो ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे आपके। देन नेक्स्ट देखेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ लाइक टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ सब कुछ कट हो जाएगा। तो आपके पास 2a इंटू 0 बचेगा, देन प्लस d आगे वाली टर्म के ब्रैकेट्स ओपन करके इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। तो फर्स्ट 2 ब्रैकेट ओपन होंगे तो आपके पास आ जाएगा पी क्यू प्लस आर प्लस माइनस पी आर और माइनस क्यू। ठीक है, देन नेक्स्ट जब ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, देन लास्ट ब्रैकेट भी ओपन करेंगे तो प्लस क्यू आर प्लस पी माइनस आर देन माइनस ऑफ पी क्यू या क्यू पी। ठीक है, ये टर्म बचेंगी, इनमें भी सब्ट्रैक्शन करनी है, सेम टर्म कट आउट कर देनी है अगर अपोजिट साइन के साथ है। पी आर कैंसिल विद पी आर, पॉजिटिव पी आर, क्यू कैंसिल विद क्यू, पी कैंसिल विद पी। यहाँ पे भी सारी टर्म्स कट आउट हो गई हैं आपके पास। तो लेफ्ट बचा है 0 प्लस डी इंटू 0। 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बोला था, लेफ्ट हैंड साइड दी हुई थी आपके पास, इसको प्रूव करना था 0 के बराबर। तो हमने सिंप्लीफाई किया, गिवन रिजल्ट का यूज़ किया, तो ये आपके पास आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, इसमें बोला है हमें इफ़ a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n अपॉन a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1 इज़ am मीन्स अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b के बिटवीन अर्थमेटिक मीन जो है वो ये गिवन दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो किस तरह से करेंगे। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि ये आपको अर्थमेटिक मीन के बराबर दिया है। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आपको पता है a प्लस बी सम ऑफ नंबर अपॉन 2, a प्लस बी अपॉन 2, ये आपके पास दिया है। देन सिंप्लीफाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस दिया है n माइनस 1 n माइनस 1
प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस वन। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड सिंप्लीफाई द टर्म। तो यहाँ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंटू ए रेज टू पावर एन प्लस 2 इंटू बी रेज टू पावर एन। राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे आप, पहले एज इट इज़ लिख दीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई पहले ए से करेंगे तो ये आ जाएगा ए रेज टू पावर ए इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए बी रेज टू पावर एन माइनस वन। फिर बी से करेंगे बी ए रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस वन। फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़ रहने दीजिए। देन सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट और लास्ट टर्म में बेस आर सेम, पावर्स एडिंग का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, फॉर्मूला लगाने के बाद ये आपके पास 1 पावर कुछ नहीं दी होती है तो 1 होती है। ए बेस है, पावर ऐड हो जाएगी तो ये बन जाएगा ए रेज टू पावर एन। ठीक है, लास्ट में भी इसी तरह से करेंगे आप, बाकी टर्म्स एज इट इज़ लिख देनी है। ये भी बन जाएगा बी रेज टू पावर एन। ठीक है, देन ट्रांसपोज करेंगे इन दोनों टर्म को दूसरी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगी। यहाँ बचेगा ए रेज टू पावर एन प्लस बी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू, अब मिडल की 2 टर्म्स ही रही ओनली। यहाँ 2 टाइम्स था, जब ये इधर आएगा ना तो सब्ट्रैक्ट होके ओनली ए रेज टू पावर एन बचेगा। 2 रेज टू, यहाँ पे ए बी रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस बी ए रेज टू पावर एन माइनस वन। सिंप्लीफाई करने के लिए ए रेज टू पावर एन और ये वाली जो टर्म है एक साइड रखनी है, बाकी दोनों दूसरी साइड कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा ए रेज टू पावर एन माइनस बी ए रेज टू पावर एन माइनस वन विच इज़ इक्वल टू ए रेज टू पावर एन माइनस वन माइनस बी रेज टू पावर एन। ये आपके पास लेफ्ट रहेगी। दिस कैन बी रिटन एज ए रेज टू पावर एन माइनस वन। सिमिलरली बी रेज टू पावर एन को भी इसी तरह से स्प्लिट करके लिखेंगे, बी रेज टू पावर एन माइनस वन। जैसे हमने ऐड किया था, ऐड करके ये बन नहीं थी आपके पास, अब हमारे पास ए रेज टू पावर एन है, उसको स्प्लिट करके इस तरह से मैंने लिख दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए लिखा ताकि कॉमन लेने में इजी रहे। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा ए रेज टू पावर एन माइनस वन, लेफ्ट बचेगा ए माइनस बी। सिमिलरली यहाँ से कॉमन आ जाएगा बी रेज टू पावर एन माइनस वन, लेफ्ट बचेगा ए माइनस बी। सेम फैक्टर है, कट आउट हो जाएगा। देन जो लेफ्ट बची हुई टर्म है उनको लिख देंगे आप। तो आपके पास इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको डिनोमिनेटर में कर दिया है, ए अपॉन बी होल रेज टू पावर सेम है तो एक ही लिख दी इज इक्वल टू 1। ठीक है, और 1 कैन बी रिटन एज ए अपॉन बी रेज टू पावर 0। इसीलिए लिखा कि n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो बेस मैंने सेम बना दिए हैं। कंपैरिजन करना है तो बेस आर सेम, पावर्स आर इक्वल, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 करना है नेक्स्ट। बिटवीन 1 and 31 m नंबर विल बी have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP and ratio of 7th and mth term m minus 1th number is 5:9. Find the value of m। ठीक है, देखेंगे क्या बोला है हमें फर्स्टली बोला है 1 और 31 के बीच में m नंबर इंसर्ट करने हैं। तो हमने m नंबर ले लिए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आपके पास सेकंड नंबर से स्टार्ट किया है तो mth पोजीशन पे होगा m प्लस 1th नंबर। ठीक है, अब यहाँ से आप फर्स्टली a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म इज़ 1। ठीक है, देन लास्ट जो टर्म है वो आपके पास ए m प्लस 2th टर्म दी है विच इज़ इक्वल टू 31। जनरल टर्म ऑफ ए पी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या था आपके पास ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपके पास जनरल टर्म का फॉर्मूला था। एन की जगह आपके पास m प्लस 2 दिया है, तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस m प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 31। ए की वैल्यू 1,
m+1 बनेगा ये इंटू डी विच इज़ इक्वल टू 31। सिंप्लीफाई करेंगे तो डी की वैल्यू निकाल लेंगे विच इज़ इक्वल टू 30/m+1। ये आपके पास d की वैल्यू निकल जाएगी। फर्स्टली मैंने यही बोला था a और d की वैल्यू निकालेंगे। देन हमें क्या बोला है कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है, जो हमने m नंबर इंसर्ट किए हैं, इनमें जो 7th पोजीशन पे होगा और m-1th पोजीशन पे जो नंबर होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने 7th पोजीशन निकाली तो ये फर्स्ट पोजीशन को A2 लिखा है, सेकंड पोजीशन को A3 लिखा है, मतलब 1 इंक्रीज़ हो रही है। जब मैं 7th पोजीशन का नंबर काउंट करूँगी तो वो A8 होगा। दैट मीन्स अब मुझे रेशो बोली हुई है, रेशो मुझे निकालनी है A8 के लिए अपॉन नेक्स्ट टर्म देखनी होती है, क्योंकि हमें A8 7th टर्म और m-1th टर्म, जब हम रिजल्टिंग सीक्वेंस लिख रहे हैं तो उसमें हमारी जो 8th पोजीशन पे नंबर होगा वो आपकी 7th टर्म रहेगी और m-1 आपकी mth टर्म रहेगी। इसका जो रेशो है विच इज़ इक्वल टू 5/9 ये बोला हुआ है और m की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे A8 के लिए a+7d और am के लिए a+m-1 इंटू d इज़ इक्वल टू 5/9। ठीक है, a की वैल्यू 1 पुट कर देंगे और d की वैल्यू आपके पास दी है, d की वैल्यू आपके पास 30/m+1। ठीक है, ये आ जाएगी अपॉन a की वैल्यू 1 m-1 इंटू डी की वैल्यू 30/m+1 विच इज़ इक्वल टू 5/9। अब सिंप्लीफाई करना है और m की वैल्यू निकालनी है। सिंप्लीफाई करने के लिए पहले एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा m+1 + 30 इंटू 7, ये आपके पास आ जाएगा अपॉन m+1 होल डिवाइड बाय m+1 इंटू प्लस 30m-30 अपॉन m+1 इज़ इक्वल टू 5/9। सिंप्लीफाई करेंगे, अब m वाली टर्म एक तरफ रखेंगे, बाकी टर्म दूसरी साइड। तो देखिए कि किस तरह से करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा m+211। ठीक है, m+211 इसको लाइक टर्म को ऐड करके आ जाएगा। डिनोमिनेटर इज़ 31m-29 रहेगा विच इज़ इक्वल टू 5/9। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन m की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9m, 9 को इधर क्रॉस करेंगे, देन ये डिनोमिनेटर को दूसरी तरफ, ये आ जाएगा 9m + 1899 विच इज़ इक्वल टू 155m-29, 29 इंटू 5 कर लेंगे विच इज़ इक्वल टू 145। m वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे, दूसरी तरफ 155m-9m विच इज़ इक्वल टू, ये ऐड हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 4420। देन इसको माइनस कर देंगे 146m, m की वैल्यू निकाल लेंगे इसको कट आउट डिवाइड करके, तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 14 और हमें यही बोला था कि m की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।